युग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंदवन्द्यम् ओम भास्वस्वाथे प्राथेजानिह्यस्मा स्वावेशो अनामेवो भवानः यतवे माहे प्रतिदन्नो जोखसवासन्नो भावद्वे पादे शाञ्जातकपादे ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते इह गच्छ इह तिष्ठ वास्तोष्पतये नमः वास्तोष्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ पूर्णमदः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बधाई हो, बधाई हो महेश्वर, आपका गृह प्रवेश पूजन पूर्ण हुआ। जय जय शिव शंकर। नवीन गृह प्रवेश पर माता पार्वती आपको कोटि कोटि बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को इस महान स्वर्ण नगरी की जितनी भी बधाई देनी हो वो सब देवी पार्वती को दे, कारण कि यह नगरी देवी पार्वती की कल्पना का साकार स्वरूप है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देवाधिदेव, आपने अपने महान लंका नगर के गृह प्रवेश की पूजा अर्चना का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। ये मंगलमय कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें आज्ञा दें। अभी यज्ञ कार्य पूर्ण कहाँ हुआ है ऋषिवर? मैं कुछ समझा नहीं। आचार्य यदि अपने कर्म कांड की दक्षिणा न ले तो क्या कोई मंगल कार्य पूर्ण होता है? आपने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है भोलेनाथ, उससे अधिक दक्षिणा क्या हो सकती है? आपका कथन सत्य है ऋषि विशर्मा, किंतु दक्षिणा बिना इस मंगल कार्य का महत्व व्यर्थ हो जाएगा। यज्ञेश्वर शिव की कृपा ही मेरे लिए दक्षिणा समान है। मेरी कोई इच्छा नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ऋषिवर? इससे अच्छा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा। तुम क्या कहने की इच्छुक हो? इच्छित वरदान को अस्वीकार ना करें ऋषिवर। दक्षिणा तो आपको स्वीकार करनी ही होगी ऋषिवर। दक्षिणा लिए बिना हम आपको यहाँ से विदा नहीं करेंगे। आप शांत रहिए। आपकी ओर से दक्षिणा मैं मांगती हूँ। भोलेनाथ, आप ऋषिवर की ओर से भगवान भोलेनाथ से दक्षिणा मांगेंगी? नारायण नारायण, दक्षिणा तो स्वयं आचार्य को ही मांगनी पड़ती है देवी। नारायण नारायण। ऋषिवर, आप तो देवी केकसी से पूछकर आपकी इच्छित वस्तु भगवान भोलेनाथ को बता ही दे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यही स्वर्ण नगरी मांग ले ऋषिवर, ये मुझे अत्यधिक प्रिय है। केकसी, आप तो ऐसी भव्य नगरी मुझे दे नहीं सकते। जब मिल रही है तो संकोच क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ, ऋषिवर जो भी मांगेंगे वो आप सहज प्रदान करेंगे? दक्षिणा तो सहर्ष ही प्रदान की जाती है, अन्यथा उसका महत्व शून्य हो जाता है। मांगे ऋषिवर। मांगे ऋषिवर, अब तो मांगे। यही स्वर्ण नगरी मांग लीजिए। भोलेनाथ, यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान करने के ही इच्छुक हैं, तो मुझे ये स्वर्ण नगरी प्रदान कर दें। तथास्तु।
ये भव्य स्वर्ण लंका हम आपको तथा आपकी पत्नी केकसी को प्रदान करते हैं। लोभी ब्राह्मण, लोभी ब्राह्मण, तूने मेरी कल्पना, मेरे प्रेम, मेरे सपनों के साकार स्वरूप को अपनी पत्नी के कहने पर मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू और तेरे पुत्र इस स्वर्ण नगरी का सुख भोग नहीं कर पाएंगे। सर्वनाश की काली छाया तुम पर सदा मंडराती रहेगी। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश इसी लंका नगरी में होगा। ये तुमने क्या किया पार्वती? दक्षिणा के साथ ही श्राप भी दे दिया। तुमने अनर्थ को निमंत्रण दे डाला है केकसी। शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो, अन्यथा शक्ति रूपिणी पार्वती के क्रोध से हम भस्म हो जाएंगे। किंतु नारायण नारायण, नहीं नहीं ऋषिवर, आपकी इस भव्य स्वर्ण नगरी से आप नहीं, हम प्रस्थान करेंगे। क्यों भोलेनाथ? हाँ नारद, ये स्वर्ण नगरी अब श्रापित नगरी बन गई है। अब यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है। इस घटना से दैत्यनी केकसी तो प्रसन्न थी, किंतु विश्रवा ऋषि प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। आत्मग्लानि और लज्जा में डूबे ऋषि विश्रवा के सम्मुख अब केवल एक ही ध्येय था, अपनी भूल का प्रायश्चित करना, अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करना। अतः उन्होंने अपने आश्रम में शिव आराधना का प्रारंभ किया। शंभवे नमः स्वाहा, ओम देवादिदेवाय नमः स्वाहा, ऋषिवर, ओम आरुद्राय ऋषिवर! नमः स्वाहा। बस सुन ले ऋषिवर, देवी पार्वती के श्राप का कारण मैं नहीं, आप है आप। यदि आप संकोच छोड़कर लंका की दक्षिणा स्वयं मांग लेते तो परिणाम तब भी वही होता। तुम्हें वहां ले जाना हमारी भूल थी। यदि तुम हमारे साथ न होती तो ऐसा कुछ न होता। पुत्र कुबेर का पिता के चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र कुबेर। पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई, जिसके वरदान स्वरूप मुझे ये पुष्पक विमान प्राप्त हुआ है। तुम्हारी तपस्या से हम अति प्रसन्न हुए। सदा सुखी रहो पुत्र। पिताश्री, ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार मैं दक्षिण दिशा के एक समृद्ध द्वीप पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। कहीं वो समृद्ध द्वीप स्वर्ण नगरी लंका तो नहीं है पुत्र? स्वर्ण नगरी लंका हमें दक्षिणा में प्राप्त हुई है। हमारे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अब उस पर तुम्हारा अधिकार है। किंतु स्मरण रहे पुत्र, स्वर्ण नगरी लंका देवी पार्वती से शापित हो गई है। आपके आशीर्वाद और शिव भक्ति से श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा पिताश्री। ऋषियों की भविष्यवाणी असत्य नहीं हो सकती। ऐसा ही हो पुत्र। जाओ, स्वर्ण नगरी लंका में अपना राज्य स्थापित करो। ऋषिवर, मेरी प्रेरणा पर आपने लंका नगरी दक्षिणा में प्राप्त की,
और अब आप मेरे पुत्रों का अधिकार छीनकर मेरी सौत दुर्विड़ा के पुत्र कुबेर को उसे प्रदान कर रहे हैं और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। ठीक है,